अब हमारे पास है एक एग्जाम्पल, तो चलिए समझते हैं ए स्टार एल्गोरिदम कैसे काम करता है। इस तरह का कुछ आपका क्वेश्चन दिया हुआ होगा, ठीक है, या फिर आपको पूछा होगा कि एक एग्जाम्पल दीजिए, इस तरह से आपको एक डायग्राम ले लेना है। अब ये क्या है आप बोलोगे, ठीक है, तो ये तो डायग्राम हो गया, यहाँ से यहाँ तक का ट्रैवल करने का वैल्यू ये सब हो गया, ठीक है। ये एरो मार्क बहुत इंपॉर्टेंट है, सो ये एरो मार्क को ठीक से देना संभल के। अब ये क्या है, ये है इन सब का वैल्यूज़ है। एस का वैल्यू कितना है 7, बी का वैल्यू कितना है 2, ए का वैल्यू कितना है 6, ये सब हो गए यहाँ का नोड का वैल्यू हो गया। और ये क्या है पाथ का वैल्यू, ये सब पाथ का वैल्यूज है। 5 हो गया, 2 हो गया, ये 2, 12, 3, ये सब पाथ वैल्यू हो गया। और ये जो डी है ये क्या है गोल नोड है, ठीक है, समझ गए। तो एस से डी आने के लिए कितने सारे पाथ हैं और वहाँ पे कितना सबसे लोएस्ट पाथ मतलब वैल्यू देके गोल नोड तक पहुँचने के लिए कौन सा पाथ है, ए स्टार सर्च एल्गोरिदम ये सबसे सस्ता वाला रास्ता ढूंढता है, ठीक है। अब समझ गए इतना। तो अब देखेंगे इसका एग्जाम्पल क्या कैसे होता है, ठीक है। इसका सबसे शॉर्टेस्ट मतलब चीपेस्ट पाथ कौन सा है ये देखेंगे, ठीक है। एस नोड से ट्रैवल करने के लिए मतलब पहला एस नोड है, ठीक है। एस नोड से एस नोड तक ट्रैवल करने के लिए हमको कितना देना पड़ेगा, ये जो एस नोड है यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करने के लिए हमको कितना पैसा देना पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं देना पड़ेगा, 0 देना पड़ेगा, ठीक है। ये है एफ ऑफ एन इक्वल टू जी ऑफ एन प्लस एच ऑफ एन। ये जो फॉर्मूला है ये नीचे आपको मैं समझा दूंगा, ठीक है। जी ऑफ एन कितना है, मतलब मैंने बताया था जी ऑफ एन क्या है, एच ऑफ एन क्या है। जी ऑफ एन क्या है कि पाथ वैल्यू, एस से एस तक जाने के लिए कोई पाथ ही नहीं है, ठीक है, तो 0 हो गया, प्लस एच ऑफ एन क्या है। अब आप बोलोगे एच ऑफ एन क्या है, एस का वैल्यू कितना है यहाँ पे दिया गया है 7, ठीक है, तो 0 + 7 जी ऑफ एन प्लस एच एन। जी एन यानी कि एस से एस तक ट्रैवल करने की कितना कॉस्ट है, 0 कॉस्ट है, तो एस का वैल्यू कितना है 7 है, तो टोटल आंसर हो गया हमारा 7, ठीक है। इतना समझ गए आप। अब देखते हैं नेक्स्ट, एस से एस का चाहे मतलब कौन से पाथ है, इससे कहाँ तक जा सकते हैं हम, ए तक जा सकते हैं, बी तक जा सकते हैं, ठीक है, बस इतना ही। एस से एक जा सकते हैं ए तक, और एक एस से हम जा सकते हैं एक ए तक, और एस से कहाँ जा सकते हैं हम बी तक। कैसे हुआ देखते हैं, ये देखो एस से ए तक जा सकते हैं, इस तरफ एरो मार के, ठीक है। अब एस से हम बी तक भी जा सकते हैं, समझ गए। तो अब हम देखेंगे उसका वैल्यू कैसे हुआ, ठीक है। जी ऑफ एन, ठीक है, एस से ए जाने के लिए जी ऑफ एन कितना है, पाथ कॉस्ट 1 है, तो हम यहाँ पे 1 लिख लेते हैं, ठीक है। अब फिर से जी ऑफ एन गया, अब एच ऑफ एन, एस से ए आया तो ए कितना हुआ, यहाँ पे रुकेगा ना, इसीलिए ए का कितना वैल्यू है यहाँ पे 6, तो 1 + 6 = कितना हो गया 7। तो अब हम है एस से बी तक ट्रैवल करेंगे, ठीक है, एस से बी तक ट्रैवल करेंगे। एस से बी तक ट्रैवल करने के लिए हमको कितना खर्चा लगता है, 4 रुपया, लेट एज्यूम कर लो 4 रुपया लगता है। अब एस से बी तक आ गए हम, अब बी का भी कुछ कॉस्ट है, बी का क्या कॉस्ट है 2 है बी का कॉस्ट, ठीक है। 4 + 2 कितना हो गया, 4 + 2 6 हो गया। इतना समझ में आ गया। अब इसमें से हम ढूंढेंगे कौन सा सबसे चीपेस्ट पाथ है, मतलब सबसे सस्ता वाला रास्ता कौन सा है, तो वो है ये 6, ठीक है। अब ये 6 हो गया, तो यहाँ पे हम एक राइट मार्क लगाते हैं और इस पाथ पे चलते हैं, ठीक है। मतलब क्या समझाता हूँ, एस से बी तक आ गए, ठीक है। अब बी से कहाँ जाएंगे, एस से बी तक आ गए, अब बी से कहाँ जाएंगे, बी से सी तक पाथ है क्या, कोई और पाथ है क्या बी से अलग तरफ जाने के लिए, सिर्फ यही एक पाथ है, ठीक है, बी से सी। अब बी से सी आ गए, अब यहीं पे हम रुक जाते हैं। अब इसका वैल्यू निकालते हैं, एस से बी, बी से सी का वैल्यू निकालते हैं। तो एस से सी बी का वैल्यू कितना है 4 है, तो हम सिंपली 4 लिख लेंगे,
प्लस एस से बी गया, बी से अब सी का वैल्यू कितना है, बी से अब सी का वैल्यू कितना है, 2 है, ठीक है, 2 है, प्लस सी पे रुके ना हम आके, एस से बी आए, बी से सी, सी पे आके रुके तो सी का वैल्यू कितना है, 1 प्लस 1। तो अब सबको मिला लेते हैं, कितना हो गया, 4 + 2 + 1 7 हो गया, ठीक है। अब ये वाला कंप्लीट हुआ। फिर ऊपर का देखते हैं, ठीक है। एस से ए से हम कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, एस से ए से बी जा सकते हैं, एस ए से सी जा सकते हैं, एस ए से डी जा सकते हैं, ठीक है। अब हम तीनों जगह जा सकते हैं, तो इसको वैसे ही करते हैं जैसे कंप्लीट किए हैं। एस से ए जा सकते हैं, ए से, ये देखो एस से ए गए थे पहले, अब एस से ए पहले गए थे, अब ए से बी जाएंगे, एस ए से सी जाएंगे, एस ए से डी जाएंगे, ठीक है। एस ए से बी गए, एस ए से सी गए, एस ए से डी गए, ठीक है। इतना हो गया। अब इन सब का वैल्यू निकालते हैं। एस ए से बी, एस से ए कितना है, 1, तो सिंपली हम लिख लिए 1 प्लस, अब एस ए गया, एस ए से बी कितना है, 2 है, प्लस 2 प्लस बी का कॉस्ट, एस ए से बी, बी का कॉस्ट कितना है, हो गया 2 हमारे पास है, तो 2 लिख लिए, ठीक है। अब इसका निकालते हैं, सम निकालते हैं, 2 2 + 4 एक 5, ठीक है। अब एस से ए से सी, एस से ए से सी 1 + 5 प्लस सी का वैल्यू कितना है, 1, 5 + 1 6 + 1 7 हो गया, ठीक है। मैं डायरेक्टली आंसर लिख लेता हूँ, आप थोड़ा ब्रीफली कर लेना प्रैक्टिस करते वक्त, ठीक है। अब एस से ए से डी, एस से ए से डी 1 + 12, डी का वैल्यू कितना है, 0, तो 12 + 1 कितना हो गया, 13, ठीक है, 13। ये देखिए डी, यहाँ पे हम एक गोल नोड तक पहुँच चुके हैं, तो यहाँ पे हम थोड़ा मार्क कर लेते हैं ताकि हमें आगे आसानी हो, कौन सा पाथ शॉर्टेस्ट है। जो भी सारे हम गोल नोड पहुँचेंगे उसको इस तरह से थोड़ा मार्क कर देंगे, ठीक है। ये वाला ट्रैवल किए, ये वाला यहाँ पे ट्रैवल किए, ठीक है। अब ये वाला ट्रैवल करेंगे, ठीक है, ये वाला एस से बी से सी, देन ए से बी से सी से, ए से बी से सी से डी तक जाएंगे, ठीक है, डी तक जाएंगे। तब उसका वैल्यू कितना हो गया, एस से बी कितना हो गया, 4 प्लस, यहाँ पे देखते हैं, एस से बी का वैल्यू कितना हो गया, 4। अब बी से सी का वैल्यू कितना हो गया, 2, तो यहाँ पे हम सिंपली लिख लेंगे 2 प्लस सी से डी का वैल्यू कितना हो गया, 3, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे +3 प्लस डी का वैल्यू कितना है, मैंने बोला था डी का वैल्यू कितना है, 0, ठीक है, 0 सिंपली लिख लें, 4 + 3 + 2 = 9 हो गया, ठीक है। यहाँ पे एक और हमको गोल नोड का वैल्यू मिल गया है, ठीक है। अब हम ये वाला ख़त्म हो गया, ठीक है। अब उसका नीचे वाला पार्ट देखते हैं, एस से ए से बी, देन देखते हैं एस से ए से बी, देन बी से सी, सी से डी, ठीक है। ए से बी से सी, सी से डी। अब हम मैं यहाँ पे डायरेक्टली कर लेता हूँ, स्टेप बाय स्टेप नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादा नोड आ गए हैं यहाँ पे, तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। देखते हैं इसका वैल्यू कितना होगा, एस से ए कितना हो गया, 1 हो गया, तो यहाँ पे हम वैल्यू लिख लेंगे 1 प्लस एस से बी कितना हो गया, 2 + 2 + 3, देन डी का वैल्यू 0 हो गया,
1 + 2 3 + 2 5 + 3 8, देन डी का वैल्यू 0। तो टोटल आंसर हो गया हमारा 8। ठीक है, टोटल आंसर हमारा कितना हो गया 8। अब यहाँ पे हमारा एक गोल नोड मिल गया है। ठीक है, 8 हो गया आंसर। तो अब बचा कौन, ये वाला एस से ए से सी से डी। देखते हैं यहाँ पे वही पाथ है कि नहीं। एस से ए से सी से डी। ठीक है, ये एरो मार्क्स हैं, यहाँ पे मार्क करो। एस से ए से सी, सी से डी। एस से ए का वैल्यू कितना है 1, प्लस ए से सी का वैल्यू कितना है 5, तो 6 हो गए। अब सी से डी का वैल्यू कितना हो गया 3, यानी कि 9 हो गए। अब डी का वैल्यू कितना है, डी का वैल्यू मैंने बताया था 0 है, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। ठीक है, तो टोटल आंसर हमारा हो गया 9। एस से ए से एस से ए से सी से डी। ठीक है, एस से ए से सी से डी, तो इसका वैल्यू हो गया 9। ठीक है, यहाँ पे भी हमें आंसर मिल गया है। ठीक है, तब अब हम देखेंगे सबसे चीपेस्ट रास्ता कौन सा है। ठीक है, तो हमारा पहले ढूंढते हैं कौन सा गोल नोड है जिसमें डी डी पाया हुआ है। तो ये चारों हमारा गोल नोड निकले। तो एक में 9 है, दो में 9 है, ये 9 है, ये 9 है, ये 8 है, ये 13 है। 4 ही नोड हमको, 4 ही रास्ता मिला है। ठीक है, तो सबसे चीपेस्ट रास्ता कौन है ना, ये वाला ए से ये वाला है। ठीक है, ए से बी से सी से डी इज इक्वल टू 8, यानी कि हमें सबसे सस्ता रास्ता यही पड़ेगा, जो कि 8 रुपया टोटल कॉस्ट लगेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड दिस वीडियो।